नमस्कार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ जया एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। वह बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अपने लय ताल से भटक गए। माल्यवान और पुष्यवती की इस कृत्य से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप दे दिया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्यवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था और दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बाहरी फलाहार किया। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु होगी। अनजाने में ही से लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक की ओर चले गए। जया एकादशी की पूजन विधि क्या है? जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद धूप दीप फल और पंचामृत आदि का अर्पित करके भगवान विष्णु जी के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करे। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम का भजन करे। अगले दिन यानी द्वादशी पे किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।